हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लाइब्रेरी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लाइब्रेरी जहाँ विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है वहाँ उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। जहाँ पर कोई भी पाठक जाकर पुस्तक को पढ़ सके उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी के एक सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। लाइब्रेरी सभी के लिए होती है। लाइब्रेरी का मेन मोटो और लाभ प्राप्त करना नहीं होता बल्कि सेवा देना होता है। तो जो यह लाइब्रेरी वर्ड है वो किस भाषा से बना है, तो जो लाइब्रेरी वर्ड है वो लेटिन भाषा के लाइबर वर्ड से बना है। जो लाइबर वर्ड का अर्थ है पुस्तक का घर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइब्रेरी वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो वर्ड लाइबर वर्ड से लिया गया है जो कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लाइबर वर्ड है वो किस वर्ड के समानार्थी वर्ड है। जो लाइबर वर्ड है वो लिब्रा वर्ड के समानार्थी वर्ड है। अब ये पूछा जाएगा कि ये लिब्रा वर्ड है, ये लिब्रा वर्ड कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो जो लिब्रा वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रयास किया था वो सबसे वर्ल्ड में ही सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रयास किया गया था, वो किया था मेलविल डेवी ने। मेलविल डेवी ने एक शुरुआत की थी 1883 में। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की थी किसने, मेलविल डेवी ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया में पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत किसने के द्वारा की गई थी। नरेश याजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा इंडिया में पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत की गई 1910 से 1911 में। तो सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस वर्ड का यूज़ किया था मार्टिन श्रेतिनर ने। इन्होंने ही लाइब्रेरी साइंस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था। इनकी फर्स्ट बुक थी जो 1880 में पब्लिश हुई थी। 1888 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी मार्टिन श्रेतिनर की। जो इंडिया में फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कहा जाता है वो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है इंडिया में लाइब्रेरी को स्थापित करने के लिए। तो इनके लिए हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इनका एक अलग से टॉपिक होगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में। इन्होंने क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ रही हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, कहाँ से इन्होंने लाइब्रेरी की एजुकेशन की है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और जो इनका जन्म हुआ है वो हुआ 9 अगस्त 1892 में शियाली गांव में। और इनकी डेथ हुई 27 सितंबर 1972 में इनकी डेथ हुई है। सबसे पहले 500 साल पहले जो लाइब्रेरी का यूज़ था वो लाइब्रेरी का यूज़ हुआ करता था वो सिर्फ एक स्टोरेज के रूप में ही यूज़ करते थे। उन्हें बस बुक्स को एज ए स्टोर ही करके रखते थे, उनका पढ़ने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। बस म्यूज़ियम संग्रहालय। स्टोरेज के बाद हम म्यूज़ियम में आए तो इसमें हमने क्या किया, इनका स्टोरेज की जगह हम म्यूज़ियम वर्ड यूज़ करने लगे। लाइब्रेरी फिर भी यूज़ नहीं हुआ था, म्यूज़ियम वर्ड यूज़ करने लगे थे। उनको बस एक म्यूज़ियम बुक्स को केवल म्यूज़ियम में ही रखा जाता था बस। फिर उसके बाद हम उसका यूज़ करने लगे। ठीक है। रंगनाथन ने ही कहा था बुक्स आर फॉर यूज़, तो रंगनाथन ने कहा था बुक्स आर फॉर यूज़, बुक्स यूज़ के लिए है, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए। उन्हें एज ए म्यूज़ियम स्टोरेज के रूप में यूज़ मत करो, उनको बुक्स को यूज़ करो, पढ़ो। तो तब से बुक्स को यूज़ करने लगे और लाइब्रेरी स्टार्ट हुई। और जो लाइब्रेरी है वो पब्लिक के लिए, पहले क्या हुआ था, पहले हुआ करता था सिर्फ जो मेन पर्सन है वही लाइब्रेरी यूज़ करते थे, पहले पब्लिक के लिए यूज़ नहीं करते थे। बाद में लाइब्रेरी को धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लाइब्रेरी को पब्लिक के यूज़ के लिए भी एक खोला गया।
50 में IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी का यूज़ करने लगे हम, एज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। तो जो बुक थी उनको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया ई बुक में, यानी कि जो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इससे ऑनलाइन होने से मेरे क्या फ़ायदा हुआ कि उनसे उनका क्या हुआ, यूज़ बढ़ा। लाइब्रेरी को मतलब बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे लोग। बहुत सारी बुक्स ऐसी होती थी जिनको लोग परचेज़ नहीं कर पाते थे, तो अब ई बुक आने के बाद अब लोग उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें परचेज़ कर सकते हैं, इजी हो गया। तो ऐसे ऐसे बुक्स का यूज़ बढ़ने लगा। अब चलते हैं लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ की कितने टाइप्स है, कहाँ कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो लाइब्रेरीज़ की 4 टाइप्स होती हैं। लाइब्रेरी को एकेडमिक लाइब्रेरीज में डिवाइड किया गया, पब्लिक में, नेशनल में, स्पेशल में। 4 लाइब्रेरीज में डिवाइड किया गया था, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, थर्ड वन नेशनल लाइब्रेरी, एंड फोर्थ स्पेशल लाइब्रेरी। 4 लाइब्रेरीज़ हैं, ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हैं 4, जहाँ जहाँ हम बुक्स को पढ़ सकते हैं। एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक, पब्लिक जहाँ पर हम पब्लिक आम आदमी वहाँ जाके पढ़ सकता है, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, और एक स्पेशल लाइब्रेरी के लिए जो लोग बधिर अवस्था यानी कि गूंगे हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरी यूज़ हुई है। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे हम एकेडमिक लाइब्रेरी को। एकेडमिक लाइब्रेरी, तो एकेडमिक लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना विभिन्न पाठकों को फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करने के लिए की जाती है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, यानी कि केवल वहाँ पर पाठ्य से संबंधित ही हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसी शिक्षा को ही कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन। अब एकेडमिक लाइब्रेरीज होती है, अब एकेडमिक में भी थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट है स्कूल लाइब्रेरी, सेकंड है कॉलेज, एंड थर्ड वन है यूनिवर्सिटी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यहाँ पर हम एज के अकॉर्डिंग ही लाइब्रेरीज में कौन सी एज के बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लाइब्रेरीज में बुक रखते हैं। जैसे कि स्कूल लाइब्रेरी में बच्चे को कैसी उसकी मानसिक स्थिति होगी, वो क्या पढ़ना पसंद करता होगा। स्कूल लाइब्रेरी में बच्चा क्या स्टोरीज़ की बुक्स, ये तो है नहीं कि वो शोध की बुक्स पढ़ेगा, तो नहीं। तो स्कूल टाइम पे बच्चा क्या कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद करेगा, स्कूल टाइम पे बच्चा स्टोरीज़ हों, पोएम्स हों, ऐसी बुक्स बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। कार्टून की बुक्स हों तो वो बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो स्कूल में ऐसी ही बुक्स रखनी चाहिए जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे और नए पाठक तैयार करे। ये है स्कूल लाइब्रेरी का मेन मोटो होता है। स्कूल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों के पाठकों को उनकी रुचि से संबंधित पुस्तक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना एवं नवीन पाठक तैयार करना होता है। स्कूल लाइब्रेरी में पाठक की आयु एवं मानसिक के अकॉर्डिंग ही उसकी रुचि से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि कार्टून हुए, कार्टून बेस्ड कहानियाँ,
हाँ, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, कविता, पोएम्स, पाठ, कविता पाठ यानी कि पोएम्स होनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ों ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बच्चे उनकी लाइब्रेरी की तरफ आकर्षित हों। उसे उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल लाइब्रेरी। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर और नेशनल लाइब्रेरी वीक 14 से 20 नवंबर। 14 से 20 नवंबर लाइब्रेरी वीक लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है और 14 नवंबर को लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। और ये लाइब्रेरी डे मनाना कब से स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया था 1968 से स्टार्ट किया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ILA द्वारा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1968 में नेशनल लाइब्रेरी डे मनाना स्टार्ट किया था 14 नवंबर को। अब ILA, आपके माइंड में आएगा ILA क्या होता है, तो ILA की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारी सेकंड एकेडमिक लाइब्रेरी है कॉलेज लाइब्रेरी। अब पढ़ते हैं हम कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज में एक कक्षा में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो टीचर हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो अब वो व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाएगा तो स्टूडेंट्स को अपने विषय के संबंध में एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लाइब्रेरी की हेल्प लेगा। तो लाइब्रेरी जाएगा क्योंकि हर एक डाउट टीचर्स, हर एक बच्चे के टीचर्स कॉलेज में डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वहाँ कॉलेज में बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरी से अपने डाउट से रिलेटेड वो बुक्स लेते हैं और उससे वहाँ जाके वो उससे हेल्प लेते हैं और अपने डाउट क्लियर करते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरी का ये उपयोग है। और कॉलेज लाइब्रेरी में कॉलेज लाइब्रेरी भी 3 टाइप्स की होती है, क्योंकि एक होती है अंडर ग्रेजुएट और सेकंड होता है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एंड थर्ड होता है टेक्निकल एजुकेशन। जैसे BTech MTech ये करते हैं वो टेक्निकल में आ जाता है। और अंडर ग्रेजुएट जो भी ये PSc बैचलर डिग्री होती है, BSc BA MA ये सब इसमें आ जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो ठीक है, यही हमारा कॉलेज लाइब्रेरी था। कॉलेज लाइब्रेरी में अपने सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करने के लिए स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ जाकर उनको जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो वहाँ से लाइब्रेरी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आती है हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी। तो अब आती है हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यह जो है एकेडमिक लाइब्रेरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। कौन सा? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें? एकेडमिक लाइब्रेरी में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी शोधार्थी होते हैं उनको वो अपने शोध से संबंधित प्रलेख उपलब्ध करने के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाते हैं, क्योंकि उनको जिस भी चीज़ से संबंधित अपनी शोध चाहिए, जिस भी चीज़ का वो शोध करते हैं, जिसकी स्थापना विभिन्न विषयों को यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट
विभिन्न विषयों से संबंधित शोधार्थियों को, जो भी शोधार्थी हैं उनको अपने शोध से संबंधित प्रलेख उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि जो बहुत सारे जो शोधार्थी होती हैं जिनको अपनी खोज करनी होती है, खोज करनी होती है, तो उनको पर्याप्त मटेरियल नहीं मिल पाता, तो वो उस मटेरियल के लिए, क्योंकि शोधार्थियों को खुद भी पढ़ना होता है, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? वो यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी जाती है। वहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में उनको जिस भी टॉपिक पर वो सर्च कर रहे हैं अपना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो अपने वहाँ से अपनी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल है किसका? एकेडमिक लाइब्रेरी का। अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी 4 टाइप्स की होती है। एक होती है सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, एंड सेकंड होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, एंड फोर्थ इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि हर स्टेट की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि इंडिया है, इंडिया की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, और स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट की हर स्टेट में यूनिवर्सिटी होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। जितने ये चारों की चारों यूनिवर्सिटी है, वो इन चारों यूनिवर्सिटी को जो दिशा निर्देश, नियंत्रण और नीति निर्धारण के लिए सन 1956 में भारत सरकार द्वारा एक यूजीसी गठन किया गया। किसकी स्थापना की गई? यूजीसी की। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी इंडियन गवर्नमेंट ने स्थापना की। किसके लिए? इन चारों यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन देने के लिए, इन पर नियंत्रण करने के लिए, इनको जो भी कुछ भी करना है तो वो यूजीसी के अंडर में ही ये यूनिवर्सिटी काम करेंगी। तो ये थी हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी के 3 टाइप्स, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी है वो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर हम शोधार्थियों को उनको विभिन्न जिस भी टॉपिक पर वे अपना सर्च करते हैं तो वो अपनी बुक यहाँ से परचेज कर लेते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर से। और यूनिवर्सिटी भी 4 टाइप की होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। इन चारों को जो डायरेक्शन देता है, जो भी काम होगा उनका, वो सब कुछ यूजीसी के अंडर में ही आएगा। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको स्थापित किया था और 1956 में किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक लाइब्रेरी से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।